हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। हम देख रहे थे यूलर्स मॉडिफाइड मेथड। लिखिए गिवन dy by dx equals to y minus x upon y plus x with boundary conditions y equals to 1 when x equals to 0. Find y for x equals to 0.1 by Euler's modified method using 5 steps। अब आपको बोल रहा है आपको क्वेश्चन को 5 स्टेप में तोड़ना है। कहाँ से कहाँ तक जाना है? देखो, आपको x की वैल्यू दी हुई है 0 पे और यानी y की वैल्यू दी हुई है एट x इक्वल्स टू 0। आपको निकालना है y की वैल्यू कब? एट x इक्वल्स टू 0.1। लेकिन आप एक स्टेप पे नहीं जा सकते, कह रहा है। आपको बोल रहा है आपको 5 स्टेप लेना है इसके लिए। ठीक है, तो यानी आपको क्या करना पड़ेगा? इस 0.1 के 5 टुकड़े करना पड़ेगा। यानी हर एक टुकड़ा कितने का आएगा? 0.02 का। और ये हर एक टुकड़े की वैल्यू को हम लेंगे h लेंगे, क्योंकि आपको 5 स्टेप पे जाना है। तो पहले आप x की वैल्यू लिए हैं 0, तो नेक्स्ट x की वैल्यू क्या लेंगे? 0 प्लस h, यानी 0.002 तो आएगा 0.02। सेकेंड x की वैल्यू 0.04, थर्ड 0.06, फोर्थ 0.08 और फिर फिफ्थ 0.1 आएगा। इजी है, समझा सबको? तो चलिए बताइए कैसे करेंगे आप इसे। तो याद रखिएगा कितने स्टेप पे बोल रहा है उस हिसाब से आपको h की वैल्यू लेना पड़ेगा। तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन dy बाय dx दिया हुआ है y माइनस एक्स अपॉन y प्लस एक्स। यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी दिया हुआ है y इक्वल्स टू 1 व्हेन x इक्वल्स टू 0। आपको y की वैल्यू निकालना है फॉर x इक्वल्स टू 0.1 इन 5 स्टेप्स। देयरफॉर मुझे h लेना पड़ेगा 0.1 डिवाइड बाय 5, तो आएगा 0.02। कैसे लिया समझा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं? यहाँ तक सबको समझ गया है? एक बार आपको ये वैल्यू मिल गई तो हम सबसे पहले क्या लगाते हैं? यूलर्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या रहता है यूलर्स फॉर्मूला? yn प्लस 1 इक्वल्स टू yn प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन वाई एन रहता है। तो अब हम आएंगे हमारे स्टेप 1। अब देखिए यहाँ पे आपको आंसर निकालना है 5 स्टेप, यानी 5 बार तो आपको फॉर्मूला लगाना ही है। तो अब हम इसमें जो मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला है वो बार बार एकदम एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए बार बार सेम लगाते रहेंगे क्या? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार उसे लगाया करेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि हमें 5 स्टेप सॉल्व करने। तो स्टेप 1 में बताइए क्या करेंगे? एन के जगह डालेंगे 0, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा 1, तो आएगा y1 इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट वाई आएगा। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू आपके पास? दैट इज y की वैल्यू है 1 व्हेन x की वैल्यू है 0, तो x नॉट हो गया 0, y नॉट हो गया 1। तो बताइए क्या आएंगी वैल्यू? y नॉट मतलब 1 प्लस h मतलब 0.02 इंटू फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे, तो आएगा y नॉट माइनस एक्स नॉट। y नॉट कितना है हमारे पास? 1 माइनस एक्स नॉट कितना है? 0,
डिवाइड बाय वाई नॉट कितना है 1 प्लस एक्स नॉट कितना है 0 1 माइनस 0 1 1 प्लस 0 1 1 से मल्टीप्लाई हो कुछ भी चेंज होता है क्या नहीं। तो y1 की वैल्यू आ गई 1.02। एक बार आपको y की वैल्यू मिल गई फिर आप क्या लगाते हैं मॉडिफाइड फॉर्मूला लगाते हैं। पहले यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूं बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्या होता है यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला y ऑफ n प्लस 1 की वैल्यू आती है yn प्लस h अपॉन 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू xn yn पे प्लस फंक्शन की वैल्यू xn प्लस 1 yn प्लस 1 से। तो आप लिखेंगे देयरफॉर therefore the first modified value of y1 that is y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू इज क्या आ जाएगा y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएंगी y नॉट प्लस क्या था यहाँ पे h/2 फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 आएगा ऐसा। तो बताइए क्या है y1 की पहली वैल्यू y नॉट कितना है 1 प्लस h/2 यानी 0.02 डिवाइड बाय 2 फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे आती है 1 आती है 1 माइनस 0.1 प्लस 0 प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे ऊपर सब्ट्रैक्शन है शायद y माइनस एक्स है ना फॉर्मूले में हाँ y माइनस एक्स है तो आएगा y1 मतलब 1.02 माइनस x1 की वैल्यू हमने निकाली है क्या अभी तक नहीं निकाली है। x1 की वैल्यू क्या रहेंगी x नॉट प्लस h यानी 0.0 प्लस 0.02 तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 तो यहाँ पे आ जाएगा 0.02 डिवाइड बाय 1.02 प्लस 0.02 आएगा। याद है ना हमेशा हम लोग x की वैल्यू यहाँ पे रीजन में निकाल रहे थे तो सेम मेथड हम कंटिन्यू करते हैं अभी भी। तो बताइए क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 1 प्लस 0.1 सॉरी 0.01 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1.04 इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 1.019615 आ गया कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर उसके बाद हम इसकी सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू निकाल लेंगे। आप लिखेंगे द सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1 दैट इज y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इज क्या आ जाएगा y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएंगी y नॉट प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 और y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू पे। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 0.02 डिवाइड बाय 2 1 प्लस ये पहले वाले का आंसर तो 1 आ रहा है वो चेंज होगा क्या नहीं x1 भी सेम रहने वाला बस क्या चेंज हो जाएगा y1 अभी तो जो 1.02 था उसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.019615 माइनस 0.02 डिवाइड बाय
1.019615 प्लस 0.0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को? बताइए क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे? 1 प्लस 0.1 इंटू 1 प्लस 1.019615 माइनस 0.02 डिवाइड बाय 1.019615 प्लस 0.02 1.019615 ये तो फिर से सेम आ गया। चलिए सेम आ गया तो हमें टेंशन लेने की जरूरत है क्या? नहीं, यानी हमारे लिए हो गया आंसर। तो आ जाएगा टेक y1 हो गया 1.019615 फॉर x1 की वैल्यू 0.02। एक बार आपके पास x1 y1 आ गया यानी आपकी वाली स्टेप कंप्लीट हो गई। अब हमें बढ़ना पड़ेगा हमारी नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तब आएंगे हमारे लिए स्टेप 2। ये मैं यहाँ पे रेफरेंस के लिए लिख लेता हूँ। अब बताइए स्टेप 2 में आप क्या करेंगे? फिर से यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय यूलर्स फॉर्मूला क्या रहता है? यूलर्स फॉर्मूला कि अब हमारे को y2 निकालना है। तो y2 की वैल्यू क्या आएंगी? y1 प्लस एच टाइम्स एफ ऑफ x1 y1। तो क्या आएगा? y1 मतलब 1.019615 प्लस h टाइम्स h है 0.02 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे फंक्शन क्या है? y माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो आएगा y 1.019615 माइनस एक्स 0.02 अपॉन y प्लस एक्स 1.019615 प्लस 0.02। तो बताइए क्या मिलेगा आपको यहाँ से? तो आएगा 1.019615 प्लस 0.02 इंटू 1.019615 माइनस 0.02 डिवाइड बाय 1.019615 प्लस 0.02। क्या आ रहा है आंसर हमारा? हमारा y2 आ रहा है 1.03880। कितना आया? 1.03880 आया। एक बार आपको y2 मिल गया, फिर इसे मॉडिफाई करेंगे तो आप लिखेंगे फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y2 दैट इज y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। फिर से यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला से क्या आएंगी? y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आएंगी y1 प्लस h अपॉन 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे। पढ़े थे ऐसा हम लोगों ने? तो बताइए क्या मिलेगा आपको? y1 कितना आया था? 1.019615 प्लस h बाई 2 यानी 0.02 डिवाइड बाई 2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे ये है। फिर उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? प्लस फंक्शन की वैल्यू x2
y2 पे। अब x2 y2 सब्सटीट्यूट करो तो आएगा y2 मतलब 1.03 888 माइनस x2 कितना आएगा, x2 आएगा इस पे 0.02 ऐड करके मतलब 0.04 आएगा। यहाँ पे आपको x2 निकाल के दिखाना पड़ेगा क्योंकि x2 की वैल्यू रहती है x1 प्लस h यानी 0.02 प्लस 0.02 0.04। चलिए निकालिए अब इसे, क्या आएगा 1.019615 0.019615 प्लस 0.01 इंटू 1.019615 माइनस 0.02 डिवाइड बाय 1.019615 प्लस 0.02 क्या गलती कर दिया यार, मेरे डबल ब्रैकेट क्यों नहीं दिखा रहा है। एक मिनट रुको, मुझे फिर से टाइप करना पड़ेगा 1.019615 1.019615 प्लस 0.01 इंटू 1.019615 माइनस 0.02 डिवाइड बाय 1.019615 प्लस 0.02 प्लस 1.03 888 माइनस 0.04 डिवाइड बाय 1.03 888 प्लस 0.04। ये आ रहा है हमारे पास y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू 1.0384 1.038488 आ रहा है, लगभग तो सेम ही आ रहा है, लेकिन फिर भी एक और बार इसे मॉडिफाई कर लेते हैं। आप लिखेंगे सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y2, दैट इज y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू इज y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएंगी y1 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे, लेकिन ये y2 हो जाएगा फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू तो आ जाएगा 1.019615 प्लस 0.02 डिवाइड बाय 2 1.019615 माइनस 0.02 1.019615 प्लस 0.02 प्लस अब ये वाली वैल्यू बस रिप्लेस होंगी और कोई होंगी क्या नहीं, इसके जगह आ जाएगा 1.038488 माइनस 0.04 अपॉन 1.03888
8488 सॉरी 1.03 8488 प्लस 0.04, यानी बस वो वैल्यू को रिप्लेस करना है। तो हमारे आंसर में सिर्फ और सिर्फ ये वैल्यूज पे चेंज लेके आएंगे आखिर के वाले में। 1.03 84 1.03 84 88 माइनस 0.04 डिवाइड बाय 1.03 84 88 प्लस 0.04। तो इसका आंसर आता है हमारे पास y2 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू 1.038488, यानी सेम वैल्यू। चेंज हुई क्या? नहीं। तो आप लिखेंगे टेक y2 की वैल्यू 1.038488 फॉर x2 इक्वल टू 0.04। आ गया? मैं जानबूझ के आपको ऐसा हार्ड वाला क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आपको आदत हो जाए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने की और आपका कैलकुलेटर में हाथ बैठ जाए। पेपर में इतना बड़ा सॉरी पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन देगा क्या? नहीं देगा। चलिए बताइए उसके बाद क्या करेंगे आप। आपके पास x2 y2 दोनों के दोनों आ गए, तो आप लिखेंगे स्टेप 3। और अगर आपकी किस्मत खराब है और पेपर में ऐसा बड़ा क्वेश्चन दे दे, तो आप ये जो मॉडिफाइड वाली वैल्यू है ना, ये y2 निकाल लिया, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे मॉडिफाइड वैल्यू अगर निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप फिर लिखेंगे यूजिंग यूलर मॉडिफाइड फॉर्मूला। फॉर्मूला मेंशन कर दिए, ये फॉर्मूला लिख दिए और फिर डायरेक्ट है ना टेबल बना देना यहाँ पे कि हमारे पास x2 की वैल्यू ये है, y2 की वैल्यू ये है। अब आ गया y2 का फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, अब आ गया y2 का सेकंड मॉडिफाइड वैल्यू। इतना पूरा सॉल्व करके दिखाएंगे क्या फिर हम? नहीं, क्योंकि इतनी स्पेस रहेंगी इतनी पेपर में कि आप इतना बड़ा सॉल्व कर सके। चलिए बताइए स्टेप 3 क्या आएगा। लेकिन क्योंकि मुझे आप लोग असल में तो सॉल्व करेंगे, तो मुझे असल में सॉल्व कराना है। मैं डायरेक्ट आपको वैसा वैसा आंसर बता सकता हूँ क्या? नहीं। स्टेप 3 के लिए फिर से यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे, तो बाय यूलर्स फॉर्मूला क्या रहेगा, y3 की वैल्यू y2 प्लस h टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे, तो y3 आ जाएगा y2 यानी 1.038488 प्लस h टाइम्स मतलब 0.02 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे क्या है, x माइनस वाई, y माइनस एक्स, y प्लस एक्स, y माइनस एक्स, y प्लस एक्स। आएगा 1.038488 1.038488 प्लस 0.02 इंटू 1.0384 1.038488 माइनस 0.04 डिवाइड बाय 1.038488 प्लस
0.04। तो ये आ रहा है हमारे पास y3 1.057004 1.057004 आया। अब इसको मॉडिफाई करो, तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स modified formula, the first modified value of y3, that is y3 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू इस क्या आ जाएगा, y3 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएंगी y2 प्लस h अपॉन 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे आएगा। तो बताइए क्या आएगा, y2 1.038488 प्लस h/2 0.02 डिवाइड बाय 2 फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे, ये पूरा है। आया है पूरा। और फिर उसके बाद प्लस फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे, x3 कितना आ जाएगा x2 पे और h जोड़ेंगे तो आएगा 0.06, तो आ जाएगा लिखिए यहाँ पे पहले आएगा y3 मतलब 1.057004 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.057004 प्लस 0.06। क्यों, x3 की वैल्यू रहेंगे h2 प्लस h यानी 0.04 प्लस 0.02 यानी 0.06 आएगा। तो आएगा 1.038488 1.038488 प्लस 0.01 प्लस 0.01 इंटू 1.0384 1.038488 माइनस 0.04 डिवाइड बाय 1.038488 प्लस 0.04 प्लस 1.057004 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.057004 प्लस 0.06। तो y3 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ रही है आपके पास 1.056671 आ गई। तब हम सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू निकालेंगे। फिर अब आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर द फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू की जगह सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू यानी y3 2 की वैल्यू क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा y3 2 इक्वल टू y2 प्लस h अपॉन 2 f ऑफ x2 y2 प्लस f ऑफ x3 y3 की
फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। तब यहाँ पे आ जाएंगे इसके जगह y3 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, और कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। जहाँ पे अभी तक y3 था उसके जगह आ जाएगा y3 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, मतलब 1.056671, 1.056671। 1.056671 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.056671 प्लस 0.06। ये आ रहा है हमारे पास y3 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू, आ रहा है 1.056671। फिर से सेम आ रहा है। तो बताइए क्या मिला आपको? आप लिखेंगे टेक y3 इक्वल टू 1.056671 फॉर x3 इक्वल टू 0.06। अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो आ जाएंगे स्टेप 4। फोर्थ स्टेप पे क्या आएगा अब आपका? स्टेप 4 पे आप लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला, बाय यूलर्स फॉर्मूला y4 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? y3 प्लस एच टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे। तो आ जाएगा y3 कितना है? 1.056671 प्लस h मतलब 0.02 इंटू फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे। ये आने वाली है ना? फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे, यही है। y31 और y3 की वैल्यू सेम ही आई थी हमारी, तो यही लेना पड़ेगा हमें। 1.056671 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.056671 प्लस 0.06। आगे निकाल लीजिए वैल्यू, क्या आएगा? 1.05 1.0671 1.056671 प्लस 0.02 इंटू 1.056671 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.056671 प्लस 0.06। तो इसका आंसर आ जाएगा y4 इक्वल्स टू 1.074521। कितना है? 1.074521। अब इसे करेंगे मॉडिफाई। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्या लगेगा मॉडिफाइड फॉर्मूला? अब आपको निकालना है y4 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। तो आप लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूँ, y4 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू क्या आ जाएंगी?
y3 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x4 y4 पे। तो आ जाएगा y3 मतलब 1.056671 प्लस h/2 यानी 0.02 डिवाइड बाय 2 फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे ये निकाला आपने प्लस फंक्शन की वैल्यू x4 y4 पे। x4 कितना आ जाएगा 0.08 आ जाएगा। तो आएगा यहाँ पे y4 भी निकला हुआ है आपके पास। तो आएगा 1.074521 माइनस 0.08 डिवाइड बाय 1.074521 प्लस 0.08 1.056671 ताकि 1.056671 प्लस 0.01 इंटू 0.01 इंटू 1.056671 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.056671 प्लस 0.06 प्लस 1.074521 माइनस 0.08 डिवाइड बाय 1.074521 प्लस 0.08। तो ये मिली हमें y4 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू जो आ रही है 1.074210 यह है मेरी फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। इसे हम करेंगे सेकेंड मॉडिफाइड। तो सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू क्या आ जाएंगी y4 की सेकेंड मॉडिफाइड हो जाएंगी y3 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x3 y3 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x4 और y4 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू पे। तो ये आ जाएगा 1.056671 प्लस 0.02 डिवाइड बाय 2 1.056671 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.056671 प्लस 0.06 प्लस अब ये वाली वैल्यू होने वाली है रिप्लेस किससे y4 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू बताएगा 1.074210 माइनस 0.08 डिवाइड बाय 1.074210 प्लस 0.08। गलती से पूरा ही कैंसिल हो गया मेरे से 1.056671 प्लस 0.01 इंटू 1.056671 माइनस 0.06 डिवाइड बाय 1.05
6671 plus 0.06 plus 1.07 4210 1.07 4210 minus 0.08 divide by 1.07 4210 plus 0.08 ये आ रहा है हमारे पास y4 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू 1.07421 फिर से तो आप लिखेंगे टेक y4 की वैल्यू 1.07421 और x की फोर्थ वैल्यू 0.08। अब लास्ट है, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका वाला टॉपिक बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। आपको कैलकुलेटर पे भी थोड़ा सा हाथ अच्छे से बैठ जाएगा इससे। फिर से यूलर्स फॉर्मूला लगाएंगे स्टेप 5, टोटल 5 स्टेप लगाना था। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला y5 की वैल्यू आएंगी y4 प्लस एच टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x4 y4 पे y4 कितना है 1.074210 प्लस एच टाइम्स यानी 0.02 इंटू फंक्शन की वैल्यू x4 y4 पे, तो y4 माइनस x4 आएगा तो आएगा 1.07421 माइनस 0.08 अपॉन 1.07421 प्लस 0.08 तो ये मिलेगा 1.074 प्लस 0.02 इंटू 1.074 माइनस 0.08 डिवाइड बाय 1.074210 1.07421 प्लस 0.08 तो y5 की वैल्यू आ गई आपके पास 1.091437। मॉडिफाई कीजिए इसे, द फर्स्ट modified value of y1 that is y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू भी इसके आ जाएगा। y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू सॉरी y5 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू क्या आएगा y4 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x4 y4 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x5 y5 पे। तो बताइए क्या आएगा y4 1.07421 प्लस h/2 0.02 डिवाइड बाई 2 फंक्शन की वैल्यू x4 y4 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x5 y5 पे क्या आएगा 1.091437 माइनस इस पे और 0.2 ऐड होगा तो आ जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 1.091437 प्लस 0.2। समझा ना? सिंस x5 की रहेंगे x4 प्लस x4 था 0.08 प्लस 0.02 0.08 में अगर मैं 0.02 को ऐड करूंगा 8 प्लस 2 हो जाएगा 10 कैरी 1 आएगा 0.10 यानी 0. आ गया? कैसे निकाले समझा ना सबको? बस अब कैलकुलेट कर लो इसे।
1.074210 plus 0.01 into 1.074210 minus 0.08 divide by 1.074210 plus 0.08 plus 1.091437 minus 0.1 divide by 1.091437 plus 0.1। तो आ रही है वाईफाई की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू 1.091145। सिमिलरली निकाल लीजिए सेकंड वाली वैल्यू। अभी तक जिस हिसाब से पैटर्न चल रहा है उस हिसाब से तो शायद सेम ही आए। फिर आप क्या लिखेंगे, द सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू यानी वाईफाई का 2। तो आ जाएगा वाईफाई का 2। बीच में ऐसे स्टेटमेंट लिखना आप बीच में अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएंगी फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, अब वाईफाई के जगह वाईफाई की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। वाईफाई की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू डाल दो वहाँ पे 1.091145 1.091145 मिल जाएंगे आपको वाईफाई की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू। वन पॉइंट 091145 minus 0.1 divide by 1.091145 plus 0.1। तो आ रहा है 1.091144। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो आप लेंगे देयरफॉर टेक वाईफाई इक्वल्स टू 1.091144 और x5 इक्वल्स टू 0.1। तो रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। समझा सबको? चलिए अब एक ऐसा क्वेश्चन देखते हैं जिसमें नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो। Using modified Euler's method, find y की वैल्यू एट 0.2, given that dy by dx की वैल्यू है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y की वैल्यू दी हुई है 2, व्हेन x दिया हो 0, टेक h की वैल्यू 0.1।
तो बताइए सॉल्यूशन में क्या क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे। गिवन है dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अच्छा पिछले क्वेश्चन में हमने एक्स और वाई अज्यूम नहीं किया ना शायद, कि किया है? यहाँ पे नहीं लिखा, हमें लिखना पड़ता है ना, लेट फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई। ये जो भी डी वाई बाई डी एक्स है इसको फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई लेना पड़ता था। आएगा वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स आएगा। तो आपको ये मिल गया यहाँ पे। y दिया हुआ है 2 व्हेन x की वैल्यू है 0, दैट इज x नॉट हो गया 0, y नॉट हो गया 2, h दिया हुआ है 0.1, लेट f ऑफ x कमा y मैं ले लूंगा माइनस एक्स वाई स्क्वायर ले लेंगे। एक बार आपको ये अलग पॉइंट मिल गया, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, अब आप लगाएंगे सबसे पहले वैल्यू। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स फॉर्मूला। क्या रहता है यूलर्स फॉर्मूला? yn प्लस 1 की वैल्यू रहती है yn प्लस h टाइम्स f ऑफ xn yn होता है। तो स्टेप 1 क्या आ जाएगा आपके पास, y1 की वैल्यू आ जाएंगी y नॉट प्लस h टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे, तो मिलेगा y नॉट। क्या है y नॉट आपके पास, 2 प्लस h 0.1, फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे, फंक्शन क्या है माइनस एक्स वाई स्क्वायर, यानी x नॉट 0 y नॉट 2, 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है आंसर आएगा 0, तो आएगा 2 माइनस 0 यानी आ गया 2। देयरफॉर y1 की पहली वैल्यू आ गई आपके पास, यानी पहली वाली वैल्यू पे कुछ भी चेंज हुआ क्या, नहीं। तब हमें करना पड़ेगा इसे मॉडिफाइड। तो चलिए करते हैं मॉडिफाई। तो आप लिखेंगे बाय यूलर्स मॉडिफाइड फॉर्मूला। क्या होता है यूलर का मॉडिफाइड फॉर्मूला, yn प्लस 1 की वैल्यू आती है yn प्लस h बाई 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू xn yn पे प्लस फंक्शन की वैल्यू xn प्लस 1 yn प्लस 1 आती है। इसी का मतलब y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू क्या आ जाएंगी, y1 प्लस h बाई 2 टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे आ जाएगी। अभी मैं यहीं पे लगा लेता हूँ और फिर उसको नेक्स्ट पेज पे लिख देंगे। तो आएगा y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, y1 कितना है हमारे लिए 2 प्लस h बाई 2, h कितना दिया हुआ है शायद 0.1 दिया हुआ है ना, आएगा 0.1 डिवाइड बाई 2, फंक्शन की वैल्यू x नॉट y नॉट पे कितनी आ रही है 0, प्लस फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे क्या आ जाएंगी, x1 आएगा हमारे पास 0.1 और y का स्क्वायर आ जाएगा 2 का स्क्वायर। समझा क्या किया यहाँ पे आप लोगों ने, सिंस x1 की वैल्यू होती है x नॉट प्लस h, x नॉट कितना था 0 प्लस h कितना था 0.1, तो आएगा 0.1 आ गया। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, कैसे निकाल रहा समझ रहा है ना। तो बताइए क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ जाएंगे 2 प्लस आएगा 2 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 2 तो आएगा 0.05 इंटू, यहाँ पे तो आ जाएगा डायरेक्ट आ रहा है तो माइनस 0.4 का स्क्वायर माइनस 0.4, तो मिल रहा है हमें 1.98 1.98 कैसे आया समझा ना। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 इंटू 0.1 0.4, ये माइनस साइन इधर आएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.4 इंटू 0.1 आ गया आंसर। इजी था, समझा पक्के में।
चलिए y1 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू आ गई, तब आप निकालेंगे सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू ऑफ y1। तो आप लिखेंगे y1 की सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू क्या आएंगी, y0 प्लस h बाई 2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x0 और y0 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू पे आएगी। मतलब ये पूरी वैल्यू एज इट इज आने वाली है फिर से। ये आएंगी क्योंकि देखो y0 2 है, h है 0.1 डिवाइड बाई 2 फंक्शन की वैल्यू x0 y0 पे आती है 0 और यहाँ पे आता है प्लस, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन है x y का स्क्वायर लेकिन माइनस साइन के साथ, तो यहाँ पे आ गया माइनस x की वैल्यू 0.1 है। अब y0 का पहला अप्रोक्सीमेशन, y1 का पहला अप्रोक्सीमेशन लेना है आपको। यहाँ पे मैंने y0 लिखा हूँ क्या, यहाँ पे y1 का पहला अप्रोक्सीमेशन ना, मैंने यहाँ पे गलती से y0 लिख दिया, यहाँ पे y1 का पहला अप्रोक्सीमेशन आएंगे, x1 और y1 का पहला अप्रोक्सीमेशन। y1 का पहला अप्रोक्सीमेशन क्या है 1.98, तो यहाँ पे 2 के स्क्वायर की जगह आ जाएगा 1.98 का स्क्वायर। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा 2 प्लस 0.05 इंटू माइनस डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही कर देते ना, 2 माइनस 0.05 इंटू 0.1 इंटू 1.98 का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ रहा है 1.980398 आ गया। देखो वहां पे भी 1.98 था ने 1.9800 था, अभी 1.9803 हुआ, तो लगभग कांस्टेंट वैल्यू। तो फिर से अप्रोक्सीमेट करते बैठेंगे क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे टेक y1 की वैल्यू 1.980398 फॉर x1 इक्वल टू 0.1। याद रखना जहाँ पे भी आपने x1 की वैल्यू डाले हैं वहां पे आपको x1 निकाल के दिखाना है। अब हम आएंगे हमारे स्टेप 2 पे। अच्छा, हम अगर ऐसा 2 डालते तो 3 4 5 भी ऐसा डालना, स्टेप 1 स्टेप 2, तो स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 भी वैसे ही लिखना। हमने यहाँ पे शायद ऐसा 5 आई लिखा, सेम यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखना। चलिए बताए, तो स्टेप 2 फिर से बाय यूलर्स फॉर्मूला। बताइए क्या मिलेगा आपको यूलर्स फॉर्मूला से, आपको यूलर्स फॉर्मूला से मिलेंगी y2 की वैल्यू क्या रहेंगी, y1 प्लस एच टाइम्स फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे। तो बताइए क्या आएगा यहाँ पे, y2 आ जाएगा y1 1.980398 प्लस h टाइम्स, h था शायद 0.1, फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे, फंक्शन क्या है माइनस x1 y1 का स्क्वायर, x1 क्या आएगा 0.1 इंटू y1 का स्क्वायर यानी 1.980398 का स्क्वायर आएगा। चलिए निकाल लीजिए वैल्यू, बताइए क्या आती है। तो आएगा 1.980398 प्लस इंटू माइनस माइनस 0.1 इंटू 0.1 आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर इंटू 1.9803 1.9803
98 का स्क्वायर। तो ये आ रहा है हमारे पास y2 1.941178। कीजिए इसे मॉडिफाई। तो y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू क्या आ जाएगा, y1 प्लस h/2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे प्लस फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे आएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे आपको, y1 मतलब 1.980398 प्लस h/2 मतलब 0.1/2 फंक्शन की वैल्यू x1 y1 पे क्या आएंगी, माइनस x1 इंटू y1 का स्क्वायर तो आएगा 1.980398 का स्क्वायर प्लस फिर क्या आता है, फंक्शन की वैल्यू x2 y2 पे भी आएगा माइनस x2 y2 का स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे, x2 आ जाएगा 0.2 इंटू y2 का स्क्वायर तो आएगा 1.941178 का स्क्वायर। सिंस x2 क्या आएगा, x1 प्लस h मतलब 0.1 प्लस 0.1 आ जाएगा 0.2। बस अब निकाल लीजिए इसकी वैल्यू। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से, यहाँ पे आपको मिलेगा 1.980398 माइनस साइन को बाहर निकालेंगे कॉमन तो माइनस करना पड़ेगा तो आएगा माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू पहला आएगा 0.1 इंटू 1.980398 का स्क्वायर प्लस प्लस क्यों लिख रहा हूँ समझ रहा है ना वहाँ पे, क्योंकि मैंने माइनस साइन को कॉमन लेके बाहर निकाल दिया हूँ। 0.2 इंटू 1.941178 का स्क्वायर। तो ये आएंगे हमारे पास y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू 1.923106 आ गई। अब हमें निकालना है इसकी सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू। समझा ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे माइनस था यहाँ पे माइनस था कॉमन ले लिया तो प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जहाँ पे माइनस था उसकी जगह आ जाएगा प्लस। अब हम निकालेंगे इसकी सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू। निकालेंगे सेकेंड मॉडिफाइड वैल्यू, क्योंकि सेकेंड मॉडिफाइड निकाल रहे हैं y2 की जगह आ जाएगा y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू, यानी पूरा वैल्यू सेम रहेगा, बस y2 की जगह आ गया y2 की फर्स्ट मॉडिफाइड वैल्यू। बाकी कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं। बताइए क्या आएगा फिर यहाँ पे, आएगा 0.2 इंटू 1.923106 का स्क्वायर। तो ये आएगा आपके पास 1.923804। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आप देंगे देयरफॉर y2 की वैल्यू आएंगी 1.923804 फॉर x2 इक्वल टू 0.2, और यही निकालना था आपको। तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अब ऐसा करता हूँ
आपको एक लंबा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ होमवर्क, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए वाले टॉपिक की। होमवर्क वाला क्वेश्चन भी बड़ा वाला दे रहा हूँ, जो आपके लिए रहेगा सॉल्व बाय यूलर्स मॉडिफाइड मेथड dy by dx equals to 2 plus square root of x into y given y1 की वैल्यू है 1, फाइंड y की वैल्यू 2 बाय टेकिंग h इक्वल्स टू 0.2। अब देखो आपको कह रहा है आप शुरुआत कर रहे हैं x नॉट की वैल्यू 1 से, जहाँ पे y नॉट की वैल्यू है 1। आपको पहुंचना है x की वैल्यू कहाँ तक, 2 तक पहुंचना है। यहाँ पे आपको y की वैल्यू निकालना, लेकिन बोल रहा है h लेना है 0.2 का। तो बताइए h1 की वैल्यू क्या आएंगी, 1 प्लस 0.2 तो आएंगे 1.2, x2 आएगा 1.4, x3 आएगा 1.6, x4 आएगा 1.8 और ये x5 आएगा कितना 2। तो आपको फिर से टोटल कितने स्टेप लगाना है, 5 स्टेप। 5 स्टेप लगाना है तो आप मैक्सिमम कितने बार मॉडिफाई करेंगे वैल्यू को, 2 बार, उससे ज़्यादा करेंगे क्या नहीं। तो मैं आपको यहाँ पे वैल्यूज लिख देता हूँ, आप देखिए आपका वो आंसर आता है कि नहीं आता है। तो स्टेप 1 में पहले हमारी y1 की वैल्यू आएंगी 1.6, इसे आप मॉडिफाई करेंगे, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ सब वैल्यू मॉडिफाई होने के बाद वाली लिखता हूँ, ठीक है। तो मॉडिफाई एंड ऑपरेशन के बाद y1 की वैल्यू आनी चाहिए 1.6402। याद रखेगा हमारी बुक सिर्फ डेसिमल के बाद 4 डिजिट तक वैल्यू देती है, मैं आपको 6 डिजिट तक निकाल के बता रहा हूँ। जैसे हमारे बुक में इसका आंसर क्या दिया हुआ है 1.9238, ये 04 हमने और करेक्शन के लिए रखा है कि अगर हमसे कहीं पे थोड़ा सा माइन्यूट मिस्टेक हो जाए, जैसे एक आदि गलत नंबर दब जाए, तो भी वाला नंबर आसपास वाला मिले हमें आएगा। याद रखिएगा आप जितने ज़्यादा डिजिट लेते हैं आंसर उतना ज़्यादा एग्जैक्ट होता है। तो आ गया 1.6402। सेकेंड स्टेप के बाद y2 मिलेगा 2.3625। ये सब मॉडिफाइड वाली वैल्यू है, 2 बार मॉडिफिकेशन लगाने के बाद ये वैल्यू आ रही है। स्टेप 3 y3 आएगा 3.1695। फोर्थ y4 आएगा 4.0652। फिफ्थ 5.0536। तो ये आने चाहिए आपके आंसर।